edu.in में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपसे बात करने वाले हैं महाराजा रणजीत सिंह की लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में। जब भी पंजाब के इतिहास की बात होती है तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। 13 नवंबर 1780 को जन्मे रणजीत सिंह ने एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका जन्म पंजाब के गुजरांवाला इलाके में महासिंह और राजकौर के परिवार में हुआ था। गुजरांवाला इलाका अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अगर हम उनकी परवरिश की बात करें तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात करें तो पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बंटा हुआ था जिस समय उनका जन्म हुआ। इनको मिसल कहा जाता था और इन मिसलों पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। रणजीत सिंह के पिता महासिंह इसी तरह के एक मिसल के सरदार थे। उस मिसल का नाम सुकरचकिया मिसल था जो पंजाब के पश्चिमी हिस्से में थी। महासिंह के निधन के बाद रणजीत सिंह की परवरिश उनकी मां ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य अभियानों की तरफ अगर हम जाएं, एक नज़र रखें तो महाराजा रणजीत सिंह ने अन्य मिसलों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की। उस समय वो किशोर अवस्था में ही थे। उन्होंने भंगी मिसल को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह को पंजाब का महाराजा का ताज मिल गया। जिस दिन उनको महाराजा घोषित किया गया था वह दिन बैसाखी वाला दिन था। उस समय वो 20 साल के ही थे। लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख में उस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। साहिब सिंह बेदी ने रणजीत सिंह के ललाट पर केसरिया तिलक लगाया और उनको पंजाब का महाराजा किले से एक शाही सलामी दी गई। दोपहर बाद नौजवान महाराजा हाथी पर सवार हुआ और शहर में निकल पड़ा। शहर की गलियों में प्रजा की भीड़ खड़ी थी जिस पर वो सोने और चांदी के सिक्के बरसाते जा रहे थे। शाम में शहर के सभी घरों को प्रकाशमय किया गया। पंजाब के बाहर साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करते हैं कि पंजाब के बाहर महाराजा रणजीत सिंह ने कौन कौन से राज्यों पर कब्जा किया हुआ था, तो अपनी लाहौर विजय के बाद रणजीत सिंह ने अपने सिख साम्राज्य को विस्तार देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने पंजाब के बाकी हिस्से के अलावा पंजाब से परे इलाके जैसे कश्मीर, हिमालय के इलाके और पोठोहार क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराया और कसूर पर कब्जा कर लिया। 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 में जमरुद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। इस भिड़ंत में रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपह सालार हरि सिंह नलवा मारे गए थे। इस युद्ध में कुछ सामरिक कारणों के अफगानों को बढ़त हासिल हो गई थी और उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया था। महाराजा रणजीत सिंह को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता अगर मिली है तो वो उनकी सैन्य जो उन्होंने अभियान थे या उनकी जो सैन्य प्रबंधन था उसके बारे में भी उनको बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली है। रणजीत सिंह आधुनिक सेना बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पश्चिमी युद्ध कौशल और तरीकों को अपनाने से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना में कई यूरोपीय अधिकारियों को भी नियुक्त कर लिया था। उनकी सेना को खालसा आर्मी के नाम से जाना जाता था। उनकी सेना में जहां हरि सिंह नलवा, प्राण सुख यादव, गुरमुख सिंह लांबा, दीवान मोहन चंद और वीर सिंह ढिल्लो जैसे भारतीय जनरल थे, तो फ्रांस के जीन फ्रैंकोइस अलार्ड और क्लाउड ऑगस्ट कोट, इटली के जीन बाप्तिस्ते वेंचुरा और पाओजी डी एबिटेबाई, अमेरिका के जोसिया हरलान और स्कॉट आयरिश मूल के अलेक्जेंडर गार्डनर जैसे सैन्य ऑफिसर भी उनकी सेना में शामिल थे। गार्डनर रणजीत सिंह के निधन के बाद भी सिख सेना में रहे हैं। सिख और अंग्रेजों के बीच पहले युद्ध के बाद गार्डनर कश्मीर के महाराजा की फौज में चले गए और कथित रूप से अपने अंतिम दिन श्रीनगर में गुजारे। फ्रेंच सिपाही जीन फ्रैंकाइस अलार्ड बारडे के सिपाही और एडवेंचर पसंद थे। उन्होंने नेपोलियन की सेना में अपनी सेवाएं दी थी। 1822 में वो रणजीत सिंह की सेना में शामिल हुए थे। रणजीत सिंह की फौज में वह ड्रैगन और लांसर्स नाम की कोर के प्रभारी थे, जिनको बाद में महाराज की सेना की यूरोपीय ऑफिसर कोर का लीडर बना दिया गया था।
सिख साम्राज्य के पतन की अगर हम बात करते हैं तो दशकों के शासन के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया। उनके बाद सिख साम्राज्य की बागडोर खड़क सिंह के हाथ में आ गई। रणजीत सिंह के मजबूत सिख साम्राज्य को संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे थे। शासन की कमियों और आपसी लड़ाई की वजह से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और सिख और अंग्रेजों के बीच 1845 के युद्ध के बाद महान सिख जो साम्राज्य था वो उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। चलिए, तो इसके बाद हम छोटी छोटी वो बातें कर लेते हैं जिनके जो महाराजा रणजीत सिंह से बहुत ही विशेष रूप से जुड़ी हैं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उनके चरित्र से, उनके जो महारत थी उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि रणजीत सिंह का नाम कैसे पड़ा। शुरू में उनका नाम बुद्ध सिंह था। कहा जाता है कि उनके पिता महासिंह ने एक युद्ध में छतर सरदार को हराया था। महासिंह ने इस युद्ध में अपनी जीत के बाद बेटे का नाम रणजीत रख दिया, जिसका मतलब विजेता होता है। एक बूढ़ी महिला का किस्सा जो उनके साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। एक दिन की बात है कि महाराजा रणजीत सिंह का जुलूस जा रहा था। सड़क के दोनों किनारे लोगों की बड़ी भीड़ थी जमा हुई थी, जो अपने लोकप्रिय शासक की एक झलक देखने को बेकरार थी। उसी बीच एक बूढ़ी महिला कुछ लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ी और घोड़े के सामने आ गई। वो महिला अपने हाथ में एक बर्तन लाई थी। उसने महाराजा के पैर से बर्तन को रगड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर हर कोई हैरान था। महाराजा के सेवकों और साथी सैनिकों ने महिला को जहाँ से वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन महाराजा के अंदर वो जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर महिला ऐसा क्यों कर रही थी। उन्होंने महिला से पूछा तो महिला का जवाब हैरान करने वाला था। महिला ने कहा, लोग आपको पारस कहते हैं और मैंने सुना है कि पारस से लोहे को रगड़ने से वो सोना बन जाता है, इसलिए मैं आपके पैर से इसे रगड़ रही हूँ ताकि मेरा बर्तन सोना बन जाए। महिला की सादगी और साफ गोई से वो काफ़ी प्रभावित हुए और उसे ढेर सारे पैसे और बर्तन देने का आदेश दिया। एक और किस्सा जो महाराजा रणजीत सिंह से जुड़ा है। एक दिन की बात है कि कुछ बच्चे एक बागीचे के पास खेल रहे थे। बागीचे में पेड़ से आम लटक रहे थे। बच्चों ने सोचा कि आम तोड़कर खाया जाए। एक बच्चे ने सड़क पर से एक ईंट का टुकड़ा उठाया और पेड़ पर दे मारा। पास से ही महाराजा रणजीत सिंह का काफिला गुजर रहा था। बच्चे की ईंट महाराजा के सिर पर जा लगी। सिपाहियों ने लड़के को पकड़ लिया और महाराजा के सामने लाए। जब महाराजा ने पूछा कि क्या वजह है, तो बच्चों ने सारी बातें बता दी। इस पर महाराजा रणजीत सिंह ने सोचा कि एक पेड़ है जो चोट खाने के बाद भी कुछ देता है, तो भला मैं इंसान होकर कैसे कुछ नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि आम लाकर बच्चों के बीच बांटे जाए। और एक और किस्सा जो उनके साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है वो है मुहर्रम और पीपल की डाली का किस्सा। मुस्लिमों का मुहर्रम का त्यौहार था। ताजिए का जुलूस जिस रास्ते से निकला था उस रास्ते में पीपल का एक पेड़ था। पेड़ की एक डाली काफी नीचे थी, जिससे जुलूस को निकलने में दिक्कत होती। इससे दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जब मामला रणजीत सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ना तो पेड़ की डाली को काटने की ज़रूरत और ना जुलूस का रास्ता बदलने की। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर जहां डाली नीचे है, खुदाई करके कुछ समय के लिए एक अस्थायी सड़क बना दी जाए। इससे जुलूस भी आसानी से निकल जाएगा और डाली को काटने की भी नौबत नहीं आएगी। बचपन में उनको चेचक हो गया था। इस बीमारी ने उनकी एक आंख ले ली। भले ही उनकी एक आंख थी, लेकिन इससे सभी को बराबर देखते थे। उन्होंने अपने पिता के साथ सिर्फ 10 साल की उम्र में पहली लड़ाई जो है वो लड़ी थी। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय योद्धा एवं जनरल शामिल थे। सिख धर्म में भगवान के सामने हर किसी को बराबर माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वो गद्दी पर बैठे तो कभी भी ताज नहीं पहना। उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारों तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हजूर साहिब का निर्माण करवाया। तख्त श्री पटना साहिब का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था और तख्त सिंह हजूर साहिब का निर्माण उस स्थान पर हुआ जहां उनका निधन हुआ था। और अब बात करते हैं कि किस तरह से कोहिनूर का जो हीरा था रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था।
एक बार एक अफगान शासक शाह शुजा की पत्नी ने महाराजा से आग्रह किया। उसने वादा किया कि अगर महाराजा शाह शुजा की रक्षा करेंगे और उनको लाहौर सुरक्षित ले आएंगे तो वो उनको कोहिनूर हीरा देगी। महाराजा ने शाह शुजा को बचाया, जिसके बाद 1 जून 1813 को उनको कोहिनूर हीरा दिया गया। तो दोस्तों, आज के इस अंक में बस इतना ही। आप सुन रहे थे edu.insight।